स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के 5वें नियम में लिखा है कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। बात सही है, ये बात सही है, लेकिन आज वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि लोग सत्य को नहीं अपना रहे हैं, न्याय के पथ पे नहीं चल रहे हैं और अपने स्वार्थ में यदि मनुष्य को असत्य मार्ग अपनाना पड़ता है तो अपना रहा है। स्वामी दयानंद ने लिखा है कि संसार में जितने भी काम हैं सभी काम धर्मानुसार करना चाहिए। आज यदि मनुष्य नहीं करता है तो मनुष्य नहीं है। आज वर्तमान समय में देखिए, डॉक्टर जहाँ 10 रुपये की सुई है, 10 रुपये की सुई पर की जगह है 100 रुपया ले रहा है, जबकि ये न्याय नहीं है। न्याय इतना ही हो सकता है जैसा कि मेरा दृष्टिकोण है कि 10 की जगह 20 ले लो, लेकिन डॉक्टर मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है। वकील लिख लीजिए, वकील भी ऐसा ही करते हैं। समाज में बड़े बड़े लोग, अमीर लोग गरीबों को मजदूरी भी मुश्किल से देते हैं। ना जाने ये दयानंद का सपना कब पूरा होगा। दयानंद ने जो सपना देखा था भारत को एक न्याय पथ पर चलाने के लिए, लेकिन आज स्वामी दयानंद का सपना चूर चूर हो रहा है। आज केवल हम मंत्र तक ही सीमित रह गए हैं, साधना हम भूल चुके हैं। ईश्वर की उपासना अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रत्येक दिन कहते हैं प्रार्थना में छोड़ देवे छल कपट को, सत्य को धारण करें। हे ईश्वर, हमारे अंतःकरण में जो भी बुराइयां हैं, हमें जो भी छल कपट है वह दूर कर दीजिए और हम सत्य को धारण करें। वास्तव में सत्य को धारण करना ही धर्म है। सत्य का जो व्यक्ति धारण करता है, अपनाता है, स्वीकार करता है, वही धर्म है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करता है, धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो वह है जो वेदों के आधार पे अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करता है, अपने जीवन को पुनीत करता है, पवित्र करता है और ईश्वर की उपासना करता है। ईश्वर ने हमें इस संसार में सत्य मार्ग पर चलने के लिए भेजा है, वेदों के मार्गों पे चलने के लिए भेजा है और किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं भेजा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
ठीक है, हम मानते हैं स्वामी दयानंद ने लिखा कि यथा योग बरतना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन कब? जब वह व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है तब। लेकिन आज पहले हम ही अपने स्वार्थ में आकर गरीबों को नचाते हैं, गरीबों को कष्ट देते हैं, गरीबों को आर्थिक संकट प्रदान करते हैं, उससे काम करवा लेते हैं। जहाँ एक दिन की मजदूरी 500 रुपया होते हैं, उस जगह पे हम अपनी अकड़पन के साथ गरीबों को 200-300 रुपये तक मजदूरी दे करके उसे भगा देते हैं। यदि वह अपने अधिकार का डिमांड करता है, अपने अधिकार की मांग करता है, तो लोग धमकाते हैं, जिन्हें धन का घमंड होता है, और कहते हैं हमसे ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करो, जो मैं देता हूँ वह ले लो। कहाँ न्याय गया? न्याय आज समाज में मैं समझता हूँ 100% में से 5% रह गया है, तो मैं नहीं कह सकता। सत्य पे मार्ग, सत्य के मार्गों पे चलने से मनुष्य का कल्याण होता है। लेकिन कहाँ लोग सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं? बड़े बड़े नेता को देखिए, दिन रात झूठ बोलते हैं। सत्यवादी बेचारे लोग मारे जाते हैं। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ जाते हैं। और नेता को ही ले लीजिए, कितने लोग सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, कितने लोग सत्यभाषी हैं? बहुत कम। नेताओं को देखने से ऐसा लगता है कि ये देश कहाँ जा रहा है। भारत देश हमारा जो ऋषि मुनियों का देश था, आज यह देश ऋषि मुनियों का नहीं रहा। यह प्रत्येक दिन गद्दारों का देश बनता जा रहा है, झूठ बोलने वालों का देश बनता जा रहा है। न्याय तो है ही नहीं। न्याय के पथ पे चलने वाले जो लोग होते हैं, दुष्ट लोग, अपने स्वार्थ में आकर उन्हें मार डालते हैं। अरे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने तो सत्य का मार्ग अपनाया था। दुनिया के लोगों से ही कहा था, वो दुनिया के लोगों, वेद परमात्मा की वाणी है, इसलिए वेदों के मार्गों पे चलकर अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करो, यही तो कहा था। लेकिन लोगों ने क्या किया? दयानंद के साथ इतिहास साक्षी है। दयानंद ने सत्य को अपनाया था, सत्य के मार्गों पर खुद को चलाया था, और परमात्मा की वाणी वेद है, वेद को अपनाने के लिए सारे संसार के लोगों से कहा था। लेकिन इसके बदले स्वामी दयानंद को विष के प्याले पीने पड़े। लोगों ने जहर के प्याले पिलाए, जहर पिलाया, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को 18 बार विष दिया गया था। अरे वाह योगी, तुमने तो कमाल कर दिया।
अपने योग विद्या के द्वारा आपने अपने जीवन को तपाया, लेकिन लोगों ने इसके बदले आपको क्या दिया? आपने अपने घर बार परिवार सारे को छोड़ करके समाज के कल्याण के लिए, समाज के उपकार के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को लगा दिया। लेकिन क्या मिला? जहर का प्याला। आज सत्य के मार्गों पर चलने वालों की यही दशा होती है। मनुष्य किस प्रकार से जिंदा रह सकता? चारों तरफ दुष्ट ही दुष्ट हैं। इंसान किधर जाए तो जाए किधर? इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगे बढ़ा, दुनिया के लोगों से कहा, वेद मार्ग परमात्मा का मार्ग है। जो मनुष्य वेदों के मार्गों पे चलकर अपने जीवन को पवित्र बनाता है, पुनीत बनाता है, उसका जीवन महान बन जाता है, वह मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। यदि काश स्वामी दयानंद की बात हर कोई मान लिया होता तो ये आज देश में जो विषमताएं हैं वो देखने को नहीं मिलती। स्वामी दयानंद तो स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद सत्य के मार्गों पे चलते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है आपको पता ही है, कहने की आवश्यकता नहीं है। अंत में देखा, स्वामी दयानंद ने वेदों के आधार पे सत्यार्थ प्रकाश लिखा और सत्यार्थ प्रकाश में फारसी मुसलमानों की जो करतूतें हैं उनका वर्णन किया। आज भी कोई व्यक्ति जो एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेता है, संसार का कोई ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम का हो, ईसाई का हो, पादरी का हो, कोई भी उसका जो है मानने वाले वैदिक धर्म के पुजारी को कोई नहीं परास्त कर सकता है। सत्यार्थ प्रकाश में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। हम यही चाहेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर अपने जीवन को अपनाएं, सत्य को अपनाएं, सत्य का धारण करें और सत्य के मार्गों पे चलकर अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आना संसार में सफल है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका संसार में आना समझिए असफल है। ये आपके स्वामी दयानंद के चौथे नियम का वर्णन किया गया है। आशा है कि मेरी बातों पर विशेष ध्यान देकर अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। इति ओम।